ने आनंद विभोर होकर के कहा कि आनंद के ढोल बजाइए, आनंद की डिडोरियां पीटना चाहिए, खुशियां मनाई जाए नगर में, क्योंकि आज हे मरु देवी आषाढ़ वदी का यह दोज का दिन तुम्हारे लिए महामंगलकारी ही नहीं, सारी सृष्टि के लिए मंगलकारी होगा। और ऋषभावतार, जहां ऋषभ देव का स्वर्ग से अवतार हुआ, हिंदू साहित्य में विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है और उनके 24 अवतारों में संभवतः 8वां अवतार ऋषभ अवतार माना गया है। और बंधो, वह ऋषभ देव स्वर्ग से अवतीर्ण हुए, सर्वार सिद्धि से च्युत होकर के आए। उत्तर पुराण के अंदर में जितने भी तीर्थंकर की माता के स्वप्न आए, उन्होंने जो मुख में प्रवेश करता हुआ प्रतीच्छाया केवल सफेद हाथी की देखे, लेकिन मरु देवी का स्वप्न में स्वच्छ सफेद बैल, सफेद वृषभ दिखा था। और वृषभ जो है इस बात का संकेत था कि हे मरु देवी, तुम्हारे उदर में एक धर्म का स्वरूप को धारण करने वाले महापुरुष की आत्मा ने अवतीर्ण लिया है। व्याकरण में वृषभ का अर्थ बैल भी होता है और वृषभ का अर्थ धर्म भी होता है। बंधो, इस प्रकार से तीर्थंकर ऋषभ देव गर्भस्थ हुए थे और स्वर्ग के देवताओं ने आकर के उनका कल्याणकारी गर्भ कल्याणक महोत्सव बड़े आनंद और खुशी के साथ मनाया था। सौधर्म इंद्र ने माता की सेवा के लिए 8 दिक् कन्याओं को स्थापित किया और 8 दिक् कन्याओं में साहित्य के विषय में, आगम के विषय में 2 प्रमाण मिलते हैं। एक जगह मिलता है कि देवियां तो केवल 6 ही कुलाचल की देवियां थी, श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी 6 ही देवियां थी। और 8 दिक् कन्याओं का उल्लेख कैसे है, तो एक आचार्य कहते हैं कि 6 देवियां थीं और दूसरे आचार्य ने कहा कि शांति और पुष्टि नाम की 2 देवियां और भी थीं, जिनके 8 देवियां 8 दिक् कन्याओं के नाम से कही गई हैं। 8 दिशाओं में वे ऐसी मंगल व्यवस्था रखते हैं। इनके लिए महत्तरिकाएं भी कहा गया है, जो गर्भ शोधन की क्रिया में रहती हैं। अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से तीर्थंकर बालक की इस प्रकार से वहां पर सुरक्षा करते हैं कि किसी भी प्रकार की मलिनता से वह बाल्य कुमार की वह देह मलिन ना हो सके, ऐसी वहां रचना करते हैं। गर्भ कल्याणक की अंतः क्रियाएं जब रात्रि के समय चलेंगी, वहां पर पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य उसी विधि को अपनाते हैं। घड़े के अंदर में कांच के संदूक में मूर्ति को स्थापित किया जाता है और बंधो उसमें विभिन्न द्रव्यों का प्रक्षेपण किया जाता है, जो कांच के संदूक के बाहर रहता है। अंदर मूर्ति का वे कोई भी द्रव्य स्पर्श नहीं कर पाते हैं। इसलिए दूसरे नाम में तीर्थंकरों के लिए अगर्भा भी कहा गया है कि वे गर्भ में होकर के भी गर्भस्थ जैसे नहीं थे। सामान्य व्यक्तियों की तरह उनका गर्भ नहीं था, वे गर्भस्थ नहीं थे। उनकी अवस्था ही एक देवों के द्वारा अलग तरीके से वहां निर्मित थी। 56 दिक् कुमारियां आज अपन देख रहे हैं, छोटी छोटी सी बालिका यहाँ पर दिक् कन्याओं के रूप में बैठी हैं और वे
56 दिक् कन्याएं, शास्त्रों की भाषा से कन्याएं ही नहीं, वे सब देवों से युक्त देवियां थीं, लेकिन बाल चेष्टा होने के कारण उन्हें कन्याएं कहा गया है। ध्यान दीजिए, स्वर्ग की अथवा कोई भी देव की कन्याएं नहीं होती हैं, वे केवल बाल चेष्टा होने के कारण उन्हें कन्याएं कहा गया है। तो ऐसी 56 दिक् कन्याएं मां की सेवा में रहती हैं। ना तो माता के लिए उनके माध्यम से मानसिक कष्ट होता था, ना शारीरिक और ना वाचनिक। देवियां अलग अलग तरीके से सेवा करते थे, कोई शारीरिक सेवा में संलग्न रहते थे। इतनी समझदारी से कार्य कुशलता से काम करते थे कि जहां माता के शयन का समय होता, वे उनके लिए सैया तैयार करते थे। जब माता के लिए गर्मी एहसास होते, देव कन्याएं उनके लिए पंखा करते, और मां थक जाए तो उनकी पग दबाती थी। और आज का जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा है वह इस बात का संकेत देता है कि जहां कहीं मरु देवी का चित्र आपने देखा हो, सबसे पुराना चित्र ग्वालियर के जो गोपाचल पर्वत है, वहां पर मरु देवी मंदिर एक ऐसा है कि जहां पर मरु देवी शयन करते हुए देखी गई हैं। देवगढ़ में किले के उरवाई गेट पर, देवगढ़ में भी और अजयगढ़ में भी ऐसे बहुत जगह चित्र, प्राचीन प्रतिमाएं देखी गई कि मरु देवी शयन कर रही है और देवियां केवल पैर के तल्ले को दबा रही हैं। और जब पैर के तल्ले को दबा रही हैं तो मुझे स्मरण में आ गया कि पैरों के अंदर में एक ऐसी विशेषता होते हैं कि बंधव सारे के सारे पॉइंट पैरों के ही तल्ले में होते हैं। अगर अच्छी तरह से उनको प्रेशर दिया जाता है तो बतलाते हैं सारे शरीर की ही सेवा हो जाती है। हाथ के और पैर के लगभग 32 या 33 पॉइंट ऐसे हैं कि जो सारे शरीर से संबंध रखते हैं। उन देवियों ने इस प्रकार से सेवा की। कितनी देवियों ने प्रश्नोत्तर किए, कितनी देवियों ने विभिन्न प्रकार की पहेलियां सुना करके मां को प्रसन्न किया। बंधो, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन देवियों ने गर्भ की कैसे रक्षा की। ध्यान दीजिए, जो प्राणी अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करता है वह सौभाग्यवती बनता है। जिस दिन कल अपना यहाँ पर जुलूस चल रहा था तो एक सज्जन अपने सिर पर कलश लेकर के चल रहे थे, तो मैंने उनको देखा तो मैंने कहा तुम्हारी इंद्राणी कहाँ है? सौभाग्यवती स्त्री जो है वह अपने सिर पर कलश लेकर के चलते हैं। तो वे हंसने लगे, बोले मैं वो सौभाग्यवती होती हैं, तो मैं भी तो सौभाग्यवान हूँ। मैंने की बहुत खुशी की बात है कि आप सौभाग्यवान हैं। बोले मेरी देवी है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अर्धांगिनी होने के कारण आधा अधिकार तो आपका है ही। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है आज अपन कभी देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से गर्भ निरोध किया जाता है या गर्भ गिराया जाता है। ऐसे कुछ काम किए जाते हैं कि जो आज के समय में मनुष्य के ऊपर एक कलंक का काम, यूं कहें कलंकित करने वाला है। बंधो, मनुष्य के लिए तो दया की मूर्ति कहा गया, माता के लिए दया की मूर्ति, ममता की मूर्ति कहा गया है। मां की तरह करुणा कहीं नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जब कोई मां ऐसा कोई गलत काम करते हैं तब शर्म से सिर झुक जाता है। ना जाने आज के युग में ऐसी कितनी घटनाएं घट रही हैं
और जब हमें नामालूम चलता है कि किसी महिला ने ऐसा प्रसव किया और बच्चे के लिए नाली में फेंक दिया अथवा किसी झाड़ी में फेंक दिया। कुछ दिन पहले ऐसी घटना मिले थे कि वह रेल की जो मान लीजिए लेटरिन में वह एक बच्चा उसमें से फेंक दिया गया और पटरी की वह 2 पटरियों के बीच के हिस्से में वह बच्चा 2-3 घंटे के बाद जीवित पाया गया और उसके लिए किसी दयाशील ने उठा करके उसकी रक्षा की। तो मुझे लगा कि धिक्कार है ऐसी माता के लिए कि जिसने ऐसे मनुष्य जीवन को पाकर के कुल कलंकित किया है। किसी माँ के लिए सरफिणी नहीं कहा जाता और यदि कोई कह दे तो उसके लिए बड़ी तीखी बात लगते हैं, चुभती है। कुत्ती नहीं कहा जाता, सूकरी नहीं कहा जाता, क्योंकि इनमें संभवतः कभी ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं कि बंधो वे अपने बच्चों का भक्षण कर जाते हैं। लेकिन कोई माँ अगर ऐसा कार्य करने लग जाए तो उससे अधिक कुल कलंकनी और कोई नहीं हो सकती है। ऐसी माँ कभी भी भगवान की माँ नहीं बन सकती है। वह तीर्थंकर की माँ क्या पंच कल्याणक के प्रमुख पात्रों में भाग नहीं ले सकते हैं, संतों के लिए आहार दान नहीं दे सकते हैं और उसमें अनुमोदना करने वाले पुरुष भी वे कभी ऐसे अच्छे कार्य करने के लायक नहीं माने जाते हैं, सुपात्र नहीं माने जाते हैं। एक इतना बड़ा महा अपराध माना गया। अपने यहाँ भी पुराने समय में एक ऐसा सामाजिक दंड था, कोई हत्या कर दे और मनुष्य की तो उसे हत्यारा कहा जाता था और उसके लिए समाज से बाहर कर दिया जाता था। उसके हाथ का छिपा हुआ कोई भोजन नहीं करता था। बंधो, आज कभी कभी जब ऐसे काम देखे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। आज के दिन तो मैं यह कहना चाहता हूँ, गर्भ कल्याणक के लिए है माँ, तू भी अपने गर्भ के लिए कल्याणकारी मान। ना जाने तुम्हारे पवित्र पुरुषार्थ से कौन सी पवित्र संतान होगी जो तीर्थंकर बन सकते हैं, जो ऐसी भी संतान हो सकते हैं जो मरु देवी बन सकते हैं, मरु देवी जैसी माताएं बन सकती हैं, माता त्रिशला बन सकते हैं, माँ सती चेलना बन सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, यह तभी संभव होगा जबकि आपके अंदर के ये जघन्य भाव जो हैं वह समाप्त हो जाए। समय नहीं है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि माताएं तो बहुत कुछ चली गई, कहना तो इतना ही सभी के लिए था कि आज के दिन अपन एक इतना संकल्प कर लें, जितने हैं पुरुष हों चाहे महिला हों, क्योंकि यह भी सिद्धांत है, कानून है, बिना पुरुषों के अनुमति के संभवतः ऐसे कोई कार्य नहीं होते हैं, तो पुरुषों की भी उसमें जो सहभागिता दे दी जाते हैं, आज के दिन अपन उसका परित्याग करें। ऐसा संकल्प ले करके रखें कि हम कभी भी, अच्छी बातें हैं आप ब्रह्मचारी से रहिए, अच्छी बात है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए, शील व्रत का पालन कीजिए कि ऐसे दिन आपके लिए कभी ना आए कि आपके लिए किसी भी गर्भ पतन का काम करना पड़े। और ऐसा अच्छा काम कीजिए। और यह संभव ना हो सके, यह संभव ना हो सके तो बालक और बालिकाओं की, अपनी संतान की रक्षा हर